हमारे साथ में हैं लखीमपुर के सदर विधायक माननीय योगेश वर्मा जी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं और काफ़ी समय से लखीमपुर में अच्छे कार्य के लिए संघर्ष करते रहते हैं। और जो भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो है वो बच्चों से ही रिलेटेड है जी, और बच्चों की ही आवाज़ है और आप बच्चों से जुड़े भी रहते हैं। जी। और इसी कड़ी में आप जो है लखीमपुर खेल महोत्सव, जो कि बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है, उसका आप आयोजन कराते हैं और ये दूसरा साल है। पिछले साल भी बहुत भव्य रूप में हुआ और इस साल भी आप इसको बहुत अच्छे तरीके से करवा रहे हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद आप लोगों का ये कार्यक्रम आगे भी होता रहे। और सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, जो कि बच्चों का सवाल है, कि इतना बड़ा खेल महोत्सव का जो विचार है आपके दिमाग में कहाँ से आया? ये हमारे संघ परिवार का क्रीड़ा भारती का एक संस्थान है, उसके द्वारा ये आयोजन किया गया। हमें हमारे प्रांत प्रचारक जी ने, जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं क्रीड़ा भारती के, एमएलसी हमारे यहाँ के स्नातक एमएलसी अवनीश सिंह जी ने हम लोगों से कहा कि सभी जनपदों में इस बार परिवार की तरफ से खेल महोत्सव का कार्यक्रम होना चाहिए, आयोजन किया जाए, कैसा रहेगा। तो हम लोगों ने कहा कि सबसे इससे अच्छी क्या चीज़ हो सकती है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, उस सोच को हम लोग इस फील्ड पे जागृत करने की हम लोगों ने कोशिश की है। और आपने तो देखा ही होगा कि ये फील्ड कितनी जर्जर हालत में थी, कितनी इसकी बुरी स्थिति थी। मैं कई दिनों से, लगभग 15 से 20 दिनों से बराबर आता हूँ जी जी, और हर चीज़ को मैं देखता रहता हूँ। और कल जब आपसे मिले बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मुझे लगा कि आपसे कुछ बात करना ज़रूरी है। क्योंकि मैं भी खेल से जुड़ा हुआ रहा हूँ शुरुआत से, बचपन से लेके। मेरी प्राइमरी एजुकेशन मैं नर्सरी में बाल विद्या मंदिर, मैं जब 3 साल का था तो हमारे फादर ने हमें हॉस्टल में भेजा था। उस समय में हमारे पिताजी की सोच थी, हमारे फादर डॉक्टर बाल गोविंद वर्मा जी, यहाँ से 65 किलोमीटर दूर घाघरा के किनारे परौरी मेरी ग्राम सभा पड़ती है, धौरारा ब्लॉक तहसील ब्लॉक रमियाबेड़ में, वहाँ पे हमारे फादर निवास करते थे, वहीं के हम भी निवासी हैं। उसमें क्योंकि इतनी दूर होने के बावजूद पढ़ाई लिखाई के ऊपर जो हमारे पिताजी ने ध्यान दिया, तो उस समय पे हमारे पिताजी ने सभी अपने, जो हमारे 3 भाई और 2 बहनें थी, दोनों बहनें वनस्थली विद्यापीठ की पढ़ी हुई हैं, जो हमारी बड़ी बहन की 72 साल है और मैं उनमें से हमसे एक छोटा देश है। हम सब लोग बाहर ही पढ़े शुरू से लेकर आखिर तक। तो जब हॉस्टल में रहे तो खेलने का एक माहौल था वहाँ पे, और उसी माहौल में मैं जम गया और 3 बार मैंने नेशनल खेला। एक बार सब जूनियर कानपुर बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में मैं पार्टिसिपेट किया और 2 बार जूनियर। एक बार एमआरएफ चैम्पियनशिप बॉम्बे में मैंने शो बाउट में मैंने पार्टिसिपेट किया। हॉकी भी मेरा प्री गेम था, मैं नेहरू कप भी खेल चुका हूँ। फुटबॉल भी मेरा प्री गेम था, उसमें भी मैं नेहरू कप खेल चुका हूँ। तो इस तरीके से मैं वहाँ से आया और 88 में मैं पास आउट होके बिड़ला से मैं पास आउट से, और उसके बाद में जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीएससी में एडमिशन लिया और यहाँ मैं ग्रेजुएशन करने लगा और छात्रा था। हाँ, छात्र अध्यक्ष का तो मुझे पता है कि अगर विधायक जी खेल से नहीं जुड़े होंगे तो इतना बढ़िया तरीके से हर चीज़ का आयोजन नहीं करेंगे। तो आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको खेल से जुड़ना चाहिए? मैं देखिए, अभी जैसे आईपीएल का चयन हुआ, अपने उत्तर प्रदेश का एक क्रिकेटर 14 पॉइंट कितने करोड़ रुपए में वो उसकी बोली लगी। तो इससे पहले 2014 से पहले इन 70 साल की 70 साल के बाद में जो ये परिवर्तन देखने को मिला, ये एक खेल के विषय में हमारी सरकारें क्या करती थी और आज 2014 के बाद में कितना बड़ा परिवर्तन आया। ओलंपिक की तालिका में, पदक तालिका में आप देखते थे कि हम लोग जब कभी भी, क्योंकि स्पोर्ट्समैन जो भी होगा तो जब कभी भी, चाहे ओलंपिक हो चाहे एशियाड हो, तो सबसे पहले भारत को कितने पदक मिले, ये तो हम लोग देखते थे। आज हमारी पदक तालिका में ओलंपिक में भी हमारे अच्छे संख्या आ रही, 0 से आज हम अच्छी संख्या में आ गए, एशियाड में बहुत अच्छी संख्या में आ गए, पैरालंपिक में उससे भी अच्छी संख्या में आए।
तो ये एक सोच थी प्रधानमंत्री जी की युवाओं के प्रति। उन्होंने जो स्लोगन दिए, उस स्लोगन का मतलब ही है कि खेलेगा युवा तो जीतेगा भारत। युवाओं के उसमें एक जोश भरना, युवाओं के बीच में रह के उनकी बातें करना। और आज एक खेल ऐसी चीज हो गई है कि जिसमें पढ़ाई के साथ साथ में युवाओं को जो खेल की तरफ मोटिवेट करना, चाहे सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो, चाहे विधायक खेलकूद प्रतियोगिता हो, बेसिक परिवार का जो छोटे छोटे बच्चे हमारे प्राइमरी एजुकेशन के जो होते हैं उनकी भी खेलकूद प्रतियोगिताएं हों। और आज आप खेल महोत्सव के द्वारा लखीमपुर में देख रहे हैं, अभी विधायक खेलकूद प्रतियोगिता हुई थी, अभी सांसद खेलकूद प्रतियोगिता होनी, फिर मुख्यमंत्री खेलकूद प्रतियोगिता होनी। और इन प्रतियोगिताओं के साथ में अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारा युवा जाता है तो उसको भी कोई ना कोई एक अच्छी सी नौकरी ऑफर होता है, अच्छा पैसा और अच्छी नौकरी। तो जब हमारे खेल की तरफ मिल रहा तो हम क्यों ना खेल की तरफ। बहुत अच्छी बात है। और आपसे बात करते एक चीज़ बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि आपको खेल के बारे में इतनी पूरी जानकारी है, इसलिए आप जो है पूरा अच्छे से ज़्यादातर लोगों को जोड़ सकते हैं। और जहाँ तक मैंने देखा कि हमारे जो क्लास 6 के ऊपर के बच्चे हैं वो सारे के सारे आपको जानते हैं और आपको सोशल मीडिया पे एक्सप्लोर भी करते रहते हैं। जी। क्योंकि आपके बच्चे खुद जो है डॉन बॉस्को से पढ़े हैं। जी। तो आपका तो कॉलेज से विशेष लगाव। तरीके से हमारा उस समय में जब डॉन बॉस्को स्कूल खुला था तो यहाँ पे केवल हमारे पास में केवल एक GIC इंटर कॉलेज था, एक धर्मसभा इंटर कॉलेज था और एक PK इंटर कॉलेज था। उसके बाद में जब डॉन बॉस्को स्कूल आया तो उसने भी यहाँ पे शिक्षा में बहुत बड़ा परिवर्तन किया आके। और मैं पूरी संस्था को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आज वहाँ के बच्चे बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पे निकले, बाहर भी गए और अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच है कि अमृत काल की अमृत पीढ़ी के युवाओं को 2047 की जो जिम्मेदारी दी है कि इस देश को विकसित बनाना है, उस देश के विकास की सहयोग में हमारे सभी, चाहे हमारा डॉन बॉस्को स्कूल हो, चाहे हमारे पूरा परिवार डॉन बॉस्को परिवार हो, चाहे हमारे अन्य कॉलेजेस हों, सभी लोगों ने अपनी मेहनत के साथ में प्रधानमंत्री जी के साथ में कंधे से कंधा मिला के चलना शुरू किया है। और ज़्यादा दिन नहीं है, उन्होंने तो लक्ष्य 2047 का दिया। जिस तरीके से हमारे युवाओं में जोश दिखाई पड़ रहा है, वो समय दोनों की 2047 से पहले हम अपने देश को विकसित बनाने में। ये बहुत अच्छी बात है। और विधायक जी, एक हमारे स्कूल की एक लड़की है जानवी सिंह, वो आपसे जानना चाहती है कि अगर आपको 400 मीटर में दौड़ना हो तो क्या आप दौड़ना पसंद करेंगे? बिल्कुल दौड़ना पसंद करेंगे। मैंने बताया ना कि जब मैं नैनीताल पढ़ता था मैंने बहुत मेहनत की है। आज इसीलिए मैं बिल्कुल फिट हूँ। फिटनेस का मेरा राज ही यही है कि हमसे कोई भी गेम नहीं छूटा। मैं बास्केटबॉल भी खेलता था, हॉकी, फुटबॉल तो हमारा प्री गेम था, बॉक्सिंग मेरा सबसे प्री गेम था। तो ऐसा कोई भी गेम नहीं है जो मैंने खेला ना हो। और मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ कि मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप से निकल के मैदान में आए। और जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, जितने इधर काफ़ी सालों से जब आप पहली बार विधायक का इलेक्शन लड़े थे और आप जीत के आए थे, मुझे याद है कि आप विद्यालय आए थे और हम सबको मिठाई मिली थी और अच्छे से। और आपका बेटा तो बराबर बातचीत होती रहती है, आपसे तो कोई यह है नहीं, जब भी हम लोग चाहते हैं आसानी से संपर्क हो जाता है। तो इतना बड़ा खेल महोत्सव का आयोजन, इसमें जो है नगर पालिका का भी काफ़ी अच्छा रोल रहा है। ईरा श्रीवास्तव के लिए आप कुछ दो शब्द कहना चाहते हैं? देखिए, इस पूरे आयोजन में हमारी पूरी नगर पालिका परिवार पूरा हमारा, डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव आंटी हमारी और उनके बेटे कपिल जी और आशीष चौहान जी और उनकी पूरी टीम ने मिलकर जिस तरीके से इस फिल्म को सजाया। मैं तो केवल एक मार्गदर्शक के रूप में मैं आता था कि भैया ये कमी रहेगी, ये कमी रहेगी। पूरा काम इन लोगों ने मिलकर किया। और आज अभी जब हमारे पिता तुल बुजुर्ग जन आए इस फील्ड में, जब हम लोग इसको संवारने में लगे हुए थे, तब उन्होंने ये बात कही कि भैया मैं 80-82 साल का हो गया हूँ। उस समय जो फील्ड थी, आज उसकी फिर से हमने रूपरेखा देखी है। वाकई में आप लोगों ने कमाल कर। तो उसी दिन में हम लोग समझ लिए थे, हम पूरा नगर पालिका परिवार, कि हम लोग कामयाब हो गए। जब कोई कार्य पूरे मन से किया जाता है और लोग उसकी सराहना करते हैं तो वही उपलब्धि मानी जाती है। जी बिल्कुल। जिसको आजकल जो युवा बच्चे हैं ये फीडबैक के रूप में जानते हैं।
स्टेडियम के लिए मैंने 13.5 करोड़ रुपया मैंने स्वीकृत कराया है, जिसमें हमारी एस्ट्रोटर्फ हॉकी फुटबॉल की फील्ड बनने जा रही है, सिंथेटिक एथलेटिक कोर्ट बनने जा रही है, सिंथेटिक वॉलीबॉल और बास्केटबॉल की कोर्ट तैयार है लगभग, और सिंथेटिक हमारी बैडमिंटन कोर्ट, डबल बैडमिंटन कोर्ट इंटरनेशनल मानकों के आधार पे हमने इंडोर गेम में उसको मैंने तैयार कर दिया। सर, मैंने पहली बार देखा कि काफ़ी मात्रा में लड़कियां भी पार्टिसिपेट कर रही हैं इन प्रोग्राम में। अब आप जैसे हमारे कॉलेज की भी जो है वो लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया और अभी वो पहला मैच जीत चुकी हैं, फाइनल अभी उनका होना है। तो आप लड़कियों के लिए कुछ संदेश देना चाहें तो? देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और आप सबकी सरकार में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जितनी भी योजनाएं हैं, यानी 50% आबादी हमारी मातृशक्ति की है, और सबसे ज़्यादा अगर उन्होंने काम किया है तो 50% आबादी के लिए काम किया है। पहली बात, विधानसभा लोकसभा में आरक्षण 33% का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हमारी मातृशक्ति हमारी बेटियों के लिए, चाहे मिलिट्री हो, चाहे किसी भी फोर्स में, पुलिस से लेके ऊपर तक की सभी फोर्सों में हमारी बहनें, हमारी बेटियां प्रतिभाग कर रही हैं, उसमें अच्छा अपना रिजल्ट दे रही हैं। तो ये तो बेटियों के लिए बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है, और वो आगे बढ़ें। मैं अपनी बेटियों से कहना चाहूँगा वो आगे बढ़ें। जिस तरीके की कहीं भी किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, कहीं एडमिशन की आवश्यकता हो, कहीं भी हो, मैं उनका एडमिशन मैं कराऊँगा, और जो भी होगा उसके खर्चे की जिम्मेदारी मुझसे होगी। ये बहुत बड़ी बात है। और एक चीज़ आपसे और भी जानना चाहते हैं, जैसे लखीमपुर के जो गार्जियन अभिभावक हैं वो भी आपसे बहुत अपेक्षा रखते हैं कि आप उनके लिए भी 2 शब्द कहेंगे, कुछ उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जब मैं अपने सभी युवा साथियों से, अपने और बच्चों के परिवार से मैं कहना चाहता हूँ कि पूरी ईमानदारी के साथ में आप काम करें। मैं एक राजनेता होने के नाते, मैं कभी विधायक तो मैं बन गया, मगर आज तक मैं कभी भी अपने आप को विधायक समझ नहीं था। मैं जैसे था छात्र जीवन से लेकर आज तक मैं उसी तरीके से मैं अपना गुरु नानक इंटर कॉलेज की जो हॉकी एकेडमी की है उसकी फील्ड, मैंने अभी बताया कि लालपुर स्टेडियम 13.5 करोड़ रुपये स्वीकृत है। ये इसमें कोई किसी का पैसा नहीं लगता है, ये जनहित के काम जो होते हैं, जनहित के पैसे से मैं काम करता हूँ, सबसे मांग के काम करता हूँ। इसमें किसी सरकार का या किसी का हम लोगों का पैसा नहीं। जो भी सहयोग होता है मैं सबसे सहयोग लेके मैं मांग के काम करने वालों में से। जैसे मैं आपसे कहूँगा कि पांडे सर हमें 10,000 रुपये दीजिएगा ये कार्यक्रम में, आप देंगे? नहीं, ये बहुत अच्छी सोच है। तो मैं जब सबका सहयोग होता है तो उस सहयोग से लोगों में भी उत्साहवर्धन होता है कि बताओ विधायक जी ने हमसे कुछ सहयोग मांगा। नहीं, इस अच्छे कार्य के लिए आपको कोई मना थोड़ी करेगा। नहीं, कभी कभी आप अपना ये स्कूटर लेके भी रात में निकलते हैं? मैं हमेशा स्कूटर पे चलता हूँ, क्योंकि शहर हमारा इतना कंजेस्टेड है। अगर मैं 4 व्हीलर गाड़ी लेके चलूँ, मैं कहीं खड़ी कर दूँ, कहे तो हमें कोई नहीं टोकेगा, मगर आम जनता तो कहेगी कि लो विधायक जी ने जाम लगा। नहीं, ये बहुत अच्छी और बात जब है। कोई व्यक्ति जाम लगाता है या कोई वो करता है तो हमें बड़ा कष्ट होता है, हमें बहुत गुस्सा आता है कि क्यों, क्या आवश्यकता है भाई। आप स्कूटर से भी आ सकते हैं, उससे भी आ सकते हैं। आप देखते हैं कि आपकी शहर की सड़कें, मैं कोशिश में लगाऊं कि किसी ना किसी तरीके से चौड़ीकरण हो, और चौड़ीकरण में मैं लगा भी हूँ। इसमें लोगों ने मेरा विरोध भी किया, बड़ा वो किया, मगर मैंने कहा कि ईमानदारी से मैं जब काम करता हूँ तो हमें कामयाबी जरूर मिलती। काफ़ी बच्चों का कहना है कि जो हमारे विधायक जी हैं ये बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए हैं और हर चीज़ पे बिना कहे ध्यान रखते हैं, और शहर का सुंदरीकरण के लिए और अच्छे कार्यों के लिए हमेशा आगे बढ़ के अपना हाथ बढ़ाते हैं और सबका सहयोग करते हैं। नहीं, बिल्कुल, जो जनता का मैंडेट होता है उसी आधार पर मैं काम करता हूँ कि जो इच्छा होती है जनता की उसी के आधार पर काम करता हूँ। हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और मैं तो चाहता हूं कि आप हमेशा विधायक रहें और अच्छे बस आप लोगों का प्यार